आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं जी आपके साथ में। लगातार देश और विदेश में कोरोना का कहर जारी है और इसी के बीच में कोरोना की दवा भी धोखा दे गई है। अब जरा सी खराश को कोरोना समझकर अजिथ्रोमाइसिन खाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है और इस दवा से कोविड मरीजों को कभी फायदा ही नहीं हुआ। अगर आप कोरोना के इलाज में इस्तेमाल दवाओं के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो अजिथ्रोमाइसिन का नाम आपने जरूर सुना होगा। अब जरा सी खराश हो या फिर कोरोना संक्रमित का इलाज, 1.5 साल पहले कोरोना फैलने के बाद से ही अजिथ्रोमाइसिन दवा का जमकर इस्तेमाल हुआ। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की महत्वपूर्ण रिसर्च में यह पता चला है कि कोरोना के इलाज में अजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल से किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। अब असर के नाम पर यह सिर्फ एक प्लेसिबो की तरह काम कर रही थी, यानी कि यह गोली खाने के बाद मरीजों को केवल लगता था कि उन्हें आराम मिला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में होता है। हालांकि डॉक्टर आमतौर पर इसका इस्तेमाल ऊपरी श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन और पेशाब की नली के इन्फेक्शन और टाइफाइड के इलाज में प्रयोग करते हैं। अब बिना डॉक्टरी सलाह के धड़ल्ले से बिक रही है अजिथ्रोमाइसिन, जो कि आम लोगों के बीच भी इतनी मशहूर एंटीबायोटिक है कि गले में जरा सा इन्फेक्शन होते ही लगातार लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से 3 टैबलेट की स्ट्रिप लेकर खाने लगते हैं। अब भारत में बिना डॉक्टरी सलाह के ही लोगों को एंटीबायोटिक थमा देने वाले मेडिकल स्टोर्स ने अजिथ्रोमाइसिन को घर घर की दवा बना दिया है, जबकि यह शेड्यूल एच में आने वाली दवा है जिसमें बिना डॉक्टरी सलाह के इसे बेचा नहीं जा सकता। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कुल 263 वॉलंटियर्स को चुना है। इनमें से 171 लोगों को अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट की सिंगल डोज दी गई, वहीं 62 लोगों को उस जैसी प्लेसिबो गोली भी दी गई है। अब 3 महीने पहले कुछ राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने अपनी गाइडलाइंस में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को अजिथ्रोमाइसिन देने की सलाह शामिल की थी। अब इस साल मई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोविड-19 के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में अजिथ्रोमाइसिन को शामिल नहीं किया गया। अब अप्रैल में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अजिथ्रोमाइसिन के पक्ष में डेटा नहीं है और ज्यादातर गाइडलाइंस में अजिथ्रोमाइसिन शामिल नहीं है। अब अजिथ्रोमाइसिन के असर को लेकर विशेषज्ञों की भी अलग राय है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 पर क्लिनिकल रिसर्च के लिए काम कर रहे नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर संजय पुजारी का यह कहना है कि कई नियंत्रित ट्रायल में साबित हो चुका है कि अजिथ्रोमाइसिन कोरोना के इलाज में असरदार नहीं है। अब यही वजह है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के मामले में इसका इस्तेमाल कम हुआ है और पुणे डिवीजन के लिए बनाई गई खास टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर डीवी कदम का कहना है कि अजिथ्रोमाइसिन का दिल पर साइड इफेक्ट भी पड़ सकता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से उनके खिलाफ प्रतिरोधक में बढ़ोतरी हो सकती है। अब साफ तौर पर बिना किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अजिथ्रोमाइसिन का व्यापक इस्तेमाल लोगों में इसको लेकर प्रतिरोध पैदा कर सकता है।